रिमझिम भाग दो अध्याय 7 मेरी किताब। बच्चों, आपकी कोई पसंदीदा किताब होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे ये लेसन मेरी किताब, फिर हम इसके प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो चलो जल्दी से शुरू करती हूँ लेसन को। मेरी किताब। तक रिमझिम भाग 2 का पाठ 7 मेरी किताब। लेखक होल्गर पुक। पृष्ठ 40 से 45 तक। तो प्रस्तुत है पाठ मेरी किताब। पृष्ठ 40 मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। पृष्ठ 41 वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें। मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। पृष्ठ 42 मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई। और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने मां के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। पृष्ठ 43 अभ्यास। बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें। क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं। किताबों के नाम हैं, नाम था उसका आसमानी, किसना, बजती गेंद, बंटू मेरा दोस्त। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? रिक्त स्थान। पृष्ठ 44 नाप तौल। क
मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? ख, अलग अलग चीजों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तुम यहां दी गई चीजों को किन चीजों से मापोगे? कपड़े को, रिक्त स्थान। आम को, रिक्त स्थान। मेज को, रिक्त स्थान। कागज को, रिक्त स्थान। पानी को, रिक्त स्थान। पृष्ठ 45। आओ खेलें अंत्याक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेलें। देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। किताब, बंदर, रस्सी। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। पसंद, नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीजें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीजें चुनोगे? रिक्त स्थान। अध्याय के बाद अब हम करेंगे चैप्टर 7 मेरी किताब के प्रश्न और उत्तर। पेज नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 1, बाप रे इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ? हाँ, मैंने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? मेरे बस्ते में मेरे पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं। मुझे हिंदी तथा अंग्रेजी की किताब अच्छी लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियाँ और मज़ेदार कविताएं होती हैं। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों बच्चों? चित्र आपके टेक्स्ट बुक में है, वहाँ से आप चित्र देख सकते हो। और जवाब यहाँ पर मेरे हिसाब से जो मुझे लगा है, नाम था उसका आसमानी नामक किताब मैं पढ़ना चाहूँगी या चाहूँगा। अन्य किताबों के चित्र से कहानी का अनुमान लग रहा है, परंतु इस नाम से नहीं लग पा रहा है। यह किताब एक मछली पर आधारित है जो मुझे बहुत पसंद है। पेज नंबर 44। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए कहा ताकि वह उसे नापकर किताब ले जाए। इस तरह उसे अपनी पसंद की कम मोटी किताब मिल जाएगी। ख, अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? तो कपड़े को इंच टेप के माध्यम से नापेंगे। आम को इसे तोलने वाले बाट से मापेंगे। मेज को इंच टेप से मापेंगे। कागज को फुट्टे की सहायता से माप सकते हैं और पानी को लीटर से मापेंगे। पेज नंबर 45। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। किताब, बंदर, रस्सी, सीमा, माता, ताला, लगती। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम क्या क्या चीज़ें चुनोगे? खिलौने, कपड़े, कहानियों की किताबें, वीडियो गेम, चॉकलेट, पिज़्ज़ा। तो बच्चों ये था हमारा अध्याय। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जल्दी ही मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।